एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जीपी में अगला टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी के प्रथम n पदों का योग। इससे पहले हमने जीपी में जीपी को पहचानेंगे कैसे और जीपी के nth टर्म को कैसे लिखेंगे वो देख लिया था। आज हम देखेंगे उसका सम कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा था कि कोई जीपी है, उसके टीएन का फॉर्मूला था a इंटू आर की पावर n माइनस 1। आज हम उन्हीं का सम निकालना है। तो जब ये फर्स्ट टर्म एसन होता है, इसको हम एसन से डिनोट करते हैं। किसी भी सीरीज के फर्स्ट एन टर्म को अगर हम सम करते हैं तो उसको एस ऑफ एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम T1 लिखें किसी जीपी का, T1 हो जाएगा ए, T2 ए आर, T3 ए आर स्क्वायर, T4 ए आर क्यूब और Tn हो जाएगा ए की पावर आर की पावर n माइनस 1। अब इन्हीं को हमें सम करना है। जब हम सम करेंगे तो हो जाएगा एस एन, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n माइनस 1। ये बस आप प्रूफ देख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ से आप एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस आर की पावर n माइनस 1। ये आपका एस एन आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर r माइनस 1 से गुणा कर देंगे, नीचे r माइनस 1 से भाग कर देंगे। मान में कोई अंतर आएगा नहीं। अब r की गुणा इसमें करें और माइनस 1 की गुणा इसमें करें। तो जब r की गुणा इसमें करेंगे तो r गुणा इसमें करेंगे तो r, इसमें करेंगे तो r को स्क्वायर, इसमें करेंगे तो हो जाएगा r का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, जब इसमें करेंगे हो जाएगा r की पावर n। अब माइनस 1 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस 1, इसमें करेंगे तो माइनस आर, इसमें करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस आर की पावर n माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा आपका r माइनस 1, यही बचेगा। अब यहाँ देखिए आप आर स्क्वायर आर क्यूब और ये देखिए आर पावर n के जस्ट पहले क्या होगा आर की पावर n माइनस 1, यही तो होगा। तो वो भी कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे। तो बचेगा केवल आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, यही बचेगा। तो यही आपके जीपी के प्रथम n पदों का योग है या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी। तो यही आपका फॉर्मूला है। इसमें ध्यान देना है, तो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यहाँ पे r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, 1 से कम हो अगर, तो यहाँ पे जो हमने 1 माइनस 1 से डिवाइड किया है वो 1 माइनस आर से डिवाइड करेंगे, और कोई अंतर नहीं है। r माइनस 1 की जगह हम 1 माइनस आर से डिवाइड करेंगे अगर r की वैल्यू 1 से कम होगी। तो अगर r की वैल्यू 1 से कम होगी, जब हम उसे 1 माइनस आर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो जीपी आएगा वो आएगा एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है। अच्छा, ये जो दोनों केस है वो r इक्वल टू 1 पे नहीं होता है, नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, और जब नीचे 0 बन जाएगा तो केस किसका हो जाएगा, अनडिफाइंड का। तो r इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये किसके लिए है, r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन 1, r इक्वल टू n पे 1 पे ये नहीं है। अच्छा, अगर r इक्वल टू 1 हो गया उसका मतलब क्या आ गया, पूरी सीरीज क्या है, सेम नंबर है, एक ही नंबर जो रिपीट कर रहा है। यानी कि ये r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा a, और जब ए है और ये जितनी बार रहेगा उतनी बार आपका सम हो जाएगा। अगर ये, अच्छा ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। आप यहाँ इसको लग रहा है n माइनस 1 है, नहीं, यहाँ पे देखिए एक टर्म है जो r की पावर 0 शुरू हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ कितने हैं n, और जब r की वैल्यू 1 होगी तो a कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो r इक्वल टू 1 पे जो जीपी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू ए। एक्चुअल में जीपी है ही ऐसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि वो टर्म क्या होगा, वही टर्म n बार लिखा होगा। जब वही टर्म n बार लिखा होगा उसको जोड़ेंगे तो वो n टाइम्स हो जाएगा। तो r इक्वल टू 1 पे हमारा हो जाएगा n इंटू ए।
तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये आर ग्रेटर देन पे हमने ये यूज करना है, आर लेस देन पे हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, और ये दोनों आर इक्वल टू 1 पे यूज नहीं होंगे, उसे हम सीधे यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट n टर्म का फार्मूला। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सम ऑफ एन इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी के अनंत पदों का योग, यानी कि कोई सीरीज है जो अनंत तक चली जा रही है जीपी की, उसका सम निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई सीरीज है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ये अनंत तक चली जा रही है, तो इसका सम कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान देनी है, तो ये हम तभी निकाल सकते हैं जब मॉड आर की वैल्यू क्या हो, वो लेस देन 1 हो। अच्छा, मॉड आर की वैल्यू लेस देन होने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू जो है वो -1 से, अच्छा मॉड की जो खुलता है वो दो तरीके से खुलता है। अगर आर की वैल्यू निगेटिव है तो मॉड माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी, माइनस हो जाता है तो ये बीच में साइन चेंज हो जाता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -1। अच्छा, आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, लेस देन 1। तो अगर हम संख्या रेखा भी दर्शाएं, वो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। तो आर की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि दाएं साइड, आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि बाएं साइड, यानी कि आर की वैल्यू इसके बीच लाई करेगी। और आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो ही नहीं सकती, यहाँ पे लाई करेगा लेकिन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर 0 हो गया तो जीपी हमने बताया था जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। अगर जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता है, ना उसका पहला टर्म होगा ना उसका कॉमन रेशियो 0 होगा, यानी कि ये पूरी जो आर की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच होगी, तब उसका हम इन्फिनाइट सम का फार्मूला निकालेंगे या लगा सकते हैं। ध्यान देना, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच होनी चाहिए। ये हमारा आर बिलोंग टू, और इसमें से आपको 0 माइनस कर देना, आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो हमारा जो एस एन का फार्मूला था वो था a इंटू आर पावर n -1 अपान आर -1, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और एस ऑफ एन ए आर पावर 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो r की पावर n कहाँ जाएगी, वो 0 को जाएगी। अब समझिए इस चीज को, क्योंकि हम ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब r मॉड r की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि माइनस और 1 के बीच हो। अब ये जो वैल्यू है वो देखिए आप, ये अगर 1 से कम कोई वैल्यू होती है, 1 से कम, उसके ऊपर इन्फिनिटी लगा देंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 से कम है, अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच है और इसके ऊपर आपने इन्फिनिटी लगा दी, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, लगभग 0 के करीब हो जाएगी। आर तो पहले ही -1 और 1 के बीच था, छोटी वैल्यू थी, और जैसे ही आपने उसको इन्फिनिटी ले गए तो और भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पे रख देंगे, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 माइनस आर। अच्छा, a अपान आर -1 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हमने r की वैल्यू -1 के बीच कर दिया, यानी कि r लेस देन कितना है, 1 है। यहाँ से देखिए r लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, हम इसी में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब r पावर n इन्फिनिटी को जाएगा तो r पावर n 0 को जाएगा, क्योंकि r 1 से कम है, जब 1 से कम है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो और भी छोटी हो जाएगी, लगभग 0। तो वहाँ हम रख देंगे तो a अपान 1 माइनस आर हमारा आ जाएगा। तो हमारा s इन्फिनिटी का फार्मूला आ जाएगा a अपान 1 माइनस आर, जहाँ मॉड r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ फार्मूला, अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो ये लगाएंगे, r की वैल्यू 1 से कम है तो ये लगाएंगे, अगर r की वैल्यू 1 है
तो हम सीधे लिख दें एस ऑफ एन क्या हो जाएगा एन इंटू ए। और अगर सीरीज इन्फिनिटी को जा रही है उसका हम सम तभी निकाल पाएंगे जब उसका आर यानी कि सार अनुपात हो लेस देन वन हो, मॉड 1 से कम, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तभी हम उसका निकाल पाएंगे। ये बात आप ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब ये मॉड आर की वैल्यू 1 से कम हो। तो ये चारों फॉर्मूला याद रखिए। इस पे हम एक सवाल कर लेते हैं। तो ये सवाल देखिए कि कोई सीरीज है एस बराबर 1 + 1/2 1/4 1/8 प्लस डॉट डॉट, इसका योग बताना है प्रथम 20 पदों का और अनंत पदों का, यानी कि 2 सवाल है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए जीपी में है क्या। अगर सवाल में जीपी नहीं लिखा तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो मैं जीपी पढ़ा रहा हूँ तो जीपी में ही होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम पहले सवाल में चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ से हमारा जो आर आ गया वो आ गया 1/2। और चूंकि तीनों में 1/2 1/2 आया तो हम कर देंगे सीरीज जीपी में है। तो जीपी में उसका आर पता चल गया। अब ए पूछा तो ए है 1 और हमसे प्रथम 20 पदों का पूछा है। तो आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो हम लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एफ एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2। अच्छा हमसे पूछा है S20 का प्रथम 20 पदों का, तो S20 पूछा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 1 माइनस आर वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 20। तो यही आपका आंसर है। इसको आगे भी सॉल्व करना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे 2 की पावर 20 है तो 2, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 20 और -1 अपॉन 2 की पावर 20। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है, या तो आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 की पावर 1 को नीचे ले आइए। तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, अगर नीचे आएगा तो -1 और 20 में से 1 गया 19, तो 2 की पावर 20 -1/2 की पावर 19। ये भी आपका आंसर है। लिखने का तरीका है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर ये है क्योंकि यहाँ तो आपने कुछ सॉल्व ही नहीं किया है, यहाँ पे आपने कम से कम कुछ सॉल्व किया है। अच्छा अगर इस सवाल में अनंत पदों का योग पूछ लेता, अनंत पदों का योग पूछता तो आर की वैल्यू है 1/2 और ए की वैल्यू है 1, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देते ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी अनंत पदों का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको चेक करना है मॉड आर की वैल्यू 1/1 से कम है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मॉड 1/2 जो है वो 1 से कम है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसको जरूर चेक करिएगा कि मॉड आर की वैल्यू 1 से कम हो, तभी आप फॉर्मूला लगाइएगा। तो एक वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू 1/2 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही आपका आंसर है। तो आपने दोनों फार्मूला यूज कर लिया, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि कैसे इस फार्मूले को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 1/2 है तभी हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो आपने दोनों फार्मूला यूज कर लिया और आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।